दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था पीएफआरडीए ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है जो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत एश्योर्ड पे आउट यानी सुनिश्चित पेंशन के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार करेगी, जिसके तहत रिटायरमेंट पर या एग्जिट लेने टाइम में आपको एक एश्योर्ड पेंशन के रूप में राशि दी जा सके। क्या है मामला सब समझेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट्स देख रहे होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स जारी किया गया है पीएफआरडीए की तरफ से, डेटेड है 13 जनवरी 2025। PFRDA announces expert committee to develop framework for assured payouts under NPS। इसमें कहा जा रहा है कि जो PFRDA है वो एक कमिटी का गठन किया है, हाई लेवल कमिटी का, जो कि एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा जिसके तहत नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर ही एक एश्योर्ड पे आउट दी जा सके। जिससे क्या होगा, इस कमिटी का मकसद रिटायरमेंट के बाद लोगों की आय ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। पीएफआरडीए का कहना है कि यह फैसला विकसित भारत, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है, ताकि हर नागरिक अपने बुजुर्ग जीवन में आर्थिक आजादी और सम्मान के साथ जी सके। इस हाई लेवल के चेयरमैन डॉक्टर एम.एस. साहू होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, द कमिटी विल चेयर्ड बाय डॉक्टर एम.एस. साहू, फाउंडर ऑफ डॉक्टर साहू रेगुलेटरी चैम्बर्स एंड फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI के ये चेयरमैन रह चुके हैं। इसमें 15 मेंबर की कमिटी है ये, जिसमें लीगल एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट, इंश्योरेंस एक्सपर्ट, कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट और जो एकेडमिक्स के एक्सपर्ट होते हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। और आगे कहा जा रहा है कि अगर बाहर से भी किसी की जरूरत पड़ेगी तो उसे भी इसमें डिलीवरेशन के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव डिलीवरेशन के लिए बुलाया जा सकता है। इसका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, ये कमिटी क्या क्या देखेगी, चलिए उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले द कमिटी इज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैंडिंग एडवाइजरी कमिटी ऑन स्ट्रक्चर्ड पेंशन पे आउट्स। इट्स प्राइमरी मैंडेट, इसका पहला काम क्या होगा, चलिए उसको हम देखते हैं। ये एनपीएस, सबसे पहले फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, ये एनपीएस में ऐसे नियम तैयार करेगी जिसके तहत एश्योर्ड पेंशन यानी कि एक सुनिश्चित पेंशन दी जा सके। दूसरा है सीमलेस ट्रांजिशन, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने की प्रक्रिया को बिल्कुल आसान और स्मूथ बनाने की कार्य को भी ये कमिटी देखेगी। तीसरा है मार्केट बेस्ड एश्योरेंस, इसमें कहा जा रहा है कि मार्केट आधारित कानूनी रूप से मजबूत और गारंटीड सिस्टम तैयार करना इस कमिटी का मकसद है, ताकि एश्योर्ड पे आउट की दिशा में सही से कदम बढ़ाया जा सके। तीसरा है ऑपरेशनल डिजाइन, इसमें कहा जा रहा है कि जो लॉक इन पीरियड है, विड्रॉल लिमिट्स है, प्राइसिंग मैकेनिज्म एंड फी स्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडर, जो पेंशन प्रोवाइडर होंगे उनके लिए ये लॉक इन पीरियड, विड्रॉल लिमिट्स, प्राइसिंग एंड फी जैसे ऑपरेशनल नियम भी तय करेगी। नेक्स्ट है रिस्क एंड लीगल ओवरसाइट, इसके तहत रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल एंड सॉल्वेंसी से जुड़े नियम और टैक्स से जुड़े पहलुओं की समीक्षा भी ये कमिटी करेगी। और सबसे लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, गलत जानकारी और मिस सेलिंग को रोकने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी ये कमिटी तैयार करेंगी। डेवलपिंग स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट मिस सेलिंग एंड मैनेज सब्सक्राइबर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एश्योरेंस एंड मार्केट बेस्ड गारंटी। तो ये एक कमिटी का गठन किया गया है जो एनपीएस सब्सक्राइबर है उनको एक एश्योर्ड पे आउट देने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ओपीएस की वापसी है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ,
ये साफ संकेत है कि सरकार अब एनपीएस में एश्योर्ड और गारंटीड पेंशन के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है। आने वाले समय में इस कमेटी की सिफारिशें लाखों कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।